ये आप सबको दे रखा है, पहले तो ये एडमिशन का है। आ जाओ। इसका क्यूआर कोड जो है वो ज़रूर आप जो न्यूज़पेपर में शेयर करें ताकि सब बच्चों को पता चले। बच्चों को एडमिशन में हेल्प होगा। डायरेक्ट एडमिशन पोर्टल के लिए ये इसको खोलते डायरेक्ट जो पोर्टल है यूनिवर्सिटी का वो आ जाएगा क्यूआर कोड से। ये वर्चुअल 360 ये स्टेट का पहली यूनिवर्सिटी है। ये 360 पे वर्चुअल टूर है यूनिवर्सिटी का, और हमारी एक पहली यूनिवर्सिटी है जो हरियाणा गवर्नमेंट जिसने ये जो 360 वर्चुअल टूर बनाया है। ये शायद इंडिया में शायद पहला है। सभी पत्रकार बंधुओं और छायाकार बंधुओं, आज आप सभी का इस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। विश्व के 15वीं सदी के महान पर्यावरणविद गुरु जम्बेश्वर जी महाराज के नाम पर स्थापित गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अपनी 29 साल की यात्रा में काफ़ी अचीवमेंट्स की है, और उन अचीवमेंट्स को जो हम चाहे समय समय पर आपसे शेयर करते रहे, रूबरू होते रहे। और इसके साथ साथ जो है और भी जो हमारे विश्वविद्यालय के अंदर जो है पिछले साल में हमने जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लागू कर दी, जिसके तहत 10 जो यूजी कोर्सेज जितने थे उन सब में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू कर दी, और 10 हमने पीजी कोर्सेज नए कोर्सेज स्टार्ट किए थे, और जो पीजी कोर्सेज थे उनके अंदर भी हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू कर दी है। और इस वर्ष के अंदर जो हम जो है नए सेशन में 24 जो है नए रेगुलर कोर्सेज आरंभ करने जा रहे हैं, और 5 जो है ऑनलाइन ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड से पीजी कोर्सेज, 5 डिप्लोमा कोर्सेज और 17 जो है सर्टिफिकेट कोर्सेज जो है आरंभ करने जा रहे हैं इसी सेशन से। और हमने हमारे गवर्नमेंट को जो है हमारे इस साल जो है मेडिकल कॉलेज जो है स्थापित करने का प्रस्ताव भी हमने गवर्नमेंट को भेजा है। और इसके साथ साथ जो हमने 2023-24 के सेशन के अंदर जो है हमारे विद्यार्थियों के लिए जो स्कॉलरशिप है, पहले डिपार्टमेंट में 1 मिलता था, तो हमने 2 स्कॉलरशिप जो है डिपार्टमेंटों के अंदर कर दिया, और उनके स्कॉलरशिप के जो पैसे थे 5,000 से 15,000 रुपये कर दिए, और उसकी कंटीजेंसी थी 1,000 से 5,000 रुपये कर दी। और कुछ वीकर सेक्शंस के जो स्टूडेंट्स थे जिनको कोई फेलोशिप नहीं मिलता था, उन्होंने गुरु जम्बेश्वर जी महाराज के नाम से एक स्कॉलरशिप स्टार्ट की, जो हम वीकर स्टूडेंट्स को जो है फेलोशिप देते हैं। और इसके अलावा भी जो है हमारे जो DSW है उसके फंड से भी हमने 36 बच्चों को जो है फाइनेंशियली मदद की है। और इसके अलावा हमारे विश्वविद्यालय ने जो है द टाइम हायर एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग और ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग, और इसके साथ साथ जो जकार्ता इंडोनेशिया द्वारा जारी की गई ग्रीन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भी जो है विभिन्न श्रेणियों में देश में और विदेशों में भी जो है उन श्रेणी में हमारी यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग मिली है। और मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे 1 साल पहले आज ही के दिन मैंने गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर अवसर संभालने का मौका मिला, और 1 साल के इस कार्यक्रम में मुझे विश्वविद्यालय के शिक्षकों, गैर शिक्षक कर्मचारियों, विद्यार्थियों, शोधार्थियों का बहुत ही सहयोग मिला, और उन्हीं के कारण जो है हमने विश्वविद्यालय के अंदर 1 साल में जो है इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच पाए। और हमारे विश्वविद्यालय का जो रिसर्च बेस के नाम से जानी जाती है, तो हमारे विश्वविद्यालय का जो H इंडेक्स है वो 1 साल के अंदर जो है 10 पॉइंट बढ़ गए, 112 से जो है 122 हो गया है। और साथ में साइटेशन जो है हमारे विश्वविद्यालय की साइटेशन 1 साल में 15,000 बढ़ी है, जो 75,000 से 90,000 हो गई है। और हरियाणा के अंदर जो हमारा एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसका हाईएस्ट साइटेशन है और हाईएस्ट इंडेक्स है, और रिसर्च पब्लिकेशन भी जो है 3500 से लेके 4700 जो है पब्लिकेशन जो ये हमारी है। और इसके साथ साथ जो है हमने पेटेंट जो सेल है, जो रिसर्च को प्रमोशन करने के लिए पेटेंट सेल की भी स्थापना की गई है। और जो नए कोर्सेज जो हम इतने तक खोलने जा रहे हैं उनके लिए हमने गवर्नमेंट को जो है 118 करोड़ के जो है फाइनेंशियली ग्रांट के लिए भेजा, जिसमें 3 जो है हॉस्टल है और कुछ हरियाणा स्कूल बिजनेस
की जो बिल्डिंग मैकेनिकल विभाग की बिल्डिंग एक्सटेंशंस है और टीचिंग ब्लॉक 8 को बनाने का है और 3 हॉस्टल बनाने का है। तो ये 118 करोड़ का हमने गवर्नमेंट को प्रपोजल भेजा है। और कुछ जो हमने खेल स्पोर्ट्स की एक्टिविटी के लिए मल्टीपर्पज़ हॉल के लिए जो है हमने ऑलरेडी जो हमारे को 14 करोड़ का भेजा था, जिसके अंदर हमारे को सैंक्शन मिल चुकी है और खेल इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। और एक सिंथेटिक ट्रैक के लिए भी इस साल हमने प्रपोजल जो है खेलो इंडिया के अंदर दोबारा इस बार भेजा हुआ एक और प्रोजेक्ट। और इस साल के अंदर जो है हमारे को जो है रैंकिंग जो है ग्लोबल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2024 के अंदर जो है द टाइम हायर एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर जो इंजीनियरिंग कैटेगरी के अंदर जो है हमारे विश्वविद्यालय को जो है 801,000 रैंक के अंदर रखा गया है। और फिजिकल एजुकेशन के अंदर जो है 1000 प्लस रैंकिंग में रखा गया है। और विश्वविद्यालय को जो है 1200 लेके 1500 के रैंक के बीच में रखा गया है। और ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंदर भी जो विश्वविद्यालय को जो है हमारा हरियाणा के अंदर जो पहला विश्वविद्यालय है जिसको ये रैंकिंग मिली है और देश में जो है 16वां रैंक मिला है। और वर्ल्ड के अंदर जो है 1045वां रैंक जो है ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग लंदन द्वारा मिला गया है, जिसके अंदर हमने अप्लाई नहीं किया था। उन्होंने अपने आप ही वर्ल्ड लेवल पे जो डेटा होता है ऑनलाइन उसको देख के उन्होंने किया है और उसमें 1045वां रैंक ए ग्रेड और गोल्ड बैंड दिया उन्होंने ग्लोबल रैंकिंग में। और जकार्ता इंडोनेशिया द्वारा जो है ग्रीन मैट्रिक्स वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर जो है सस्टेनेबल यूनिवर्सिटी के अंदर जो है विश्वविद्यालय को हमारे देश में 16वां स्थान मिला है और वर्ल्ड के अंदर 409वां स्थान मिला है इसके अंदर ये। और इस साल के अंदर जो हम जो हमारे विश्वविद्यालय के अंदर जो है 24 जो कोर्सेज आरंभ करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमारा जो विश्वविद्यालय एक रूरल बैकग्राउंड में पढ़ता है। तो मैं क्लासेज के अंदर और रेगुलर जाता रहता था। तो विद्यार्थियों के अंदर जो है टैलेंट है पर उनको इतना एक्सपोजर नहीं है। तो उनको टैलेंट के देखते हुए जो है बच्चों को रोज़गार मिल जाए तो उनके हिसाब से हमने जो है कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं। तो 24 जो रेगुलर कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं उसके अंदर हमने BBA और LLB प्रोफेशनल कोर्स जो है LLB का पहली बार हम स्टार्ट करते हैं, 5 ईयर कोर्सेज है ये। और इसके साथ साथ में जो हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बना है तो इसकी डिमांड को जो आगे कैसे हम फुलफिल करें तो उसके हिसाब से हमने BSc एविएशन प्लस AME एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का कोर्स जो है इसी साल से हमने इसको आरंभ किया है। और इसके साथ साथ एक प्रोफेशनल कोर्स है BSc B.Ed और BA B.Ed जो प्रोग्राम जो है ITEP से जो है रिकॉग्नाइज्ड है, वो कोर्सेज भी हम इस साल से स्टार्ट कर रहे हैं। और हमारा हिसार जैसे आप सबको पता है कि हिसार के अंदर जो है हॉस्पिटल्स बहुत ज़्यादा है। तो उनकी हॉस्पिटल्स के अंदर जो स्टाफ है पैरामेडिकल का है, लैब टेक्नीशियंस है, नर्सिस है और दूसरे ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन है, उनकी बड़ी कमी है। तो हमारे यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी जो फिजियोथेरेपी में और हमारे ME हॉस्पिटल के साथ है तो उनसे बात होती रहती है। वो कहते हैं जी हमें ये नीचे का जो स्टाफ है वो चाहिए हमारे। इसके लिए हमने पैरामेडिकल साइंसेज के इस बार 5 कोर्सेज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें BSc नर्सिंग है और बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन MLT, बैचलर ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी एंड GNM ANM डिप्लोमा इन GNM, डिप्लोमा इन ANM। और इसके साथ साथ BVOC के भी जो हम पैरामेडिकल साइंसेज के 3 कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं, पेशेंट केयर मैनेजमेंट, क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट एंड पैरामेडिकल एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशंस। और इसके साथ साथ जो पिछले साल हमने एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था जो 10 कोर्स खोले थे, उसमें हमने एक B.Tech जो है इवनिंग में स्टार्ट करी थी फॉर वर्किंग प्रोफेशनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। वो हमारा एक्सपेरिमेंट बड़ा सक्सेसफुल रहा। उसमें क्लास 6 बजे से लेके शाम को 10 बजे तक लगती थी। तो उसको देखते हुए हमने इस बार 2 कोर्सेज जो वर्किंग प्रोफेशनल के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, जो है MBA जो है फॉर वर्किंग प्रोफेशनल और M.Tech मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है वर्किंग प्रोफेशनल के 2 कोर्सेज ये स्टार्ट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ 2 B.Tech इस बार जो है भाई जो बच्चों को रोज़गार मिले कैसे, तो उनके हिसाब से देखते हुए जो है 2 B.Tech स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें B.Tech आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, B.Tech इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। और इसके साथ साथ जो है इंटीग्रेटेड न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इंटीग्रेटेड BSc फिजिकल साइंस एंड MSc फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, BSc योगा साइंस एंड थेरेपी एंड MSc योगा साइंस एंड थेरेपी एंड इंटीग्रेटेड BBA MBA, इंटीग्रेटेड BCA MCA एंड इंटीग्रेटेड BCom MCom भी कोर्सेज इस बार हम स्टार्ट कर रहे हैं।
और एमएससी ज्योग्राफी, एमए एजुकेशंस। तो ये हमारे सारे 24 जो है रेगुलर कोर्सेज जो है इसी सेशन से हम स्टार्ट करेंगे। और इसके साथ साथ जो आजकल ऑनलाइन कोर्सेज है, कोरोना के बाद में ऑनलाइन कोर्सेज की ज़्यादा डिमांड होने लगी, तो ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड के साथ साथ जो है ऑनलाइन कोर्सेज भी जो 4 हम पीजी कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं। मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, एमएससी मैथमेटिक्स, एमए मास कम्युनिकेशन और एमकॉम, 4 तो पीजी कोर्सेज हैं। 5 डिप्लोमा कोर्सेज हैं। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, डिप्लोमा इन डेटा साइंस एंड डिप्लोमा इन बिजनेस एनालिटिक्स, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस एंड डिप्लोमा इन सप्लाई चेन एनालिटिक्स। इसके साथ साथ जो नई जॉब के लिए कोई भी डिग्री करते हैं उनके साथ में बच्चों को क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में दूसरी डिग्री भी आप कर सकते हो, साथ में कोई डिप्लोमा कर लो, सर्टिफिकेट कोर्सेज करते हो। तो इसलिए हमने बच्चों के साथ लिए 17 जो है सर्टिफिकेट कोर्सेज भी स्टार्ट करे हैं। हरियाणा जो है स्किल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, उनके साथ हमने एमओयू करके उनके साथ हमने ये कोर्सेज जो 17 सर्टिफिकेट कोर्सेज है वो करे, ताकि हमारे यूनिवर्सिटी के बच्चे और दूसरे जो हमारे नज़दीक एरिया के जो बच्चे इन कोर्सेज़ को कर लें। तो ये ऑनलाइन कोर्सेज़ है, कोई भी इसके तहत कर सकता है। और सेकंड, इस यूनिवर्सिटी के अंदर हमने इस बार एक नया स्टार्ट किया है, क्योंकि इतने कोर्सेज़ है तो रिसोर्सेज कहाँ से लाएंगे। तो हमने उसके लिए मेन तो स्पेस की प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए हम जो है सेकंड शिफ्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो 8 से 8 बजे टाइम रहेगा हमारा। सुबह 8 से क्लासेस स्टार्ट होगी, शाम को 8 बजे तक क्लासेस रहेंगी। तो सेकंड शिफ्ट जो है इस साल करेंगे, ताकि मैक्सिमम जो है पब्लिक फंडिंग यूनिवर्सिटी है, क्योंकि शाम के टाइम में क्लास रूम हमारे खाली रहते हैं, तो उसका मैक्सिमम यूज़ कैसे करें। जिनमें प्रैक्टिकल कम है कोर्सेज़ में, वो कोर्सेज़ हम जो है शाम को स्टार्ट करेंगे सेकंड शिफ्ट के अंदर। और इसके साथ साथ जो बच्चों के साथ में एक प्रॉब्लम हमारे रहती है, भाई बच्चों के फ़ीस की और की प्रॉब्लम, वो फीस नहीं होती बच्चों के पास में, क्योंकि गाँव से और से बच्चे आते हैं। तो इसके लिए हमने एक नई जो है ना फाइनेंशियली इंस्टीट्यूशंस के साथ में करके और इंटरेस्ट फ्री ईएमआई का जो है हम प्रोविज़न कर रहे हैं, ताकि किसी बच्चे को फीस की और की उनमें बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ, इंस्टीट्यूशन से टाई अप करके ये हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके साथ में। और दूसरा, हमने विद्यार्थियों को जो है भाई जो भी हमारे युवा है तो उनकी एनर्जी चैनलाइज करने के लिए नया क्या काम कर रहे हैं और कर रहे हैं। कुछ बच्चे हमारे स्टार्टअप पे, एंटरप्रेन्योरशिप पे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, पर वो अपनों कैसे दिखाएं भी हम स्टार्टअप पे कर रहे हो रहे हैं। तो उनके लिए हमने क्लब स्थापित किए, 7 क्लब जो, तो जिसके अंदर जो है जैसे गूंज क्लब है, अभिव्यक्ति क्लब है, उद्घोष क्लब है, नवचेतना क्लब है, विसुंधरा क्लब है, आत्मनिर्भर क्लब है। इसमें डांस के हो गए अलग अलग, कोई इन्वायरमेंट का हो गया, कोई एंटरप्रेन्योरशिप का हो गया। तो इस टाइप के क्लब जो हमने कोई स्टार्टअप करे तो उनके सब क्लब करें, ताकि बच्चे एक ग्रुप में बन लें। कोई इन्फ्लुएंसर क्लब भी है, तो हमारे कई बच्चे जो है वो बोले जी हम स्टार्टअप कर रहे हैं, तो हम कैसे बताएं भी हम स्टार्टअप कर रहे हैं। और उनके लिए फिर हमने क्लब बना दिया, ताकि यूनिवर्सिटी का उसमें अपना नाम दे दें भी हम इस क्लब के हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। और दूसरा जो है हमारी यूनिवर्सिटी का, भाई आप घर बैठे कैसे पता करोगे भी यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है क्या नहीं है। तो उसके लिए एक तो हमने क्या किया, डायनामिक वेबसाइट हमने बना दी हमारी यूनिवर्सिटी की। तो डायनामिक वेबसाइट के तहत जो है मोबाइल फ्रेंडली है, और उसके अंदर आप सभी एक्टिविटीज़ जो है भाई जब भी कोई डिपार्टमेंट में एक्टिविटीज़ है वो हम उसमें अपलोड कर सकते हैं, तो उनको पता चल जाएगी। और दूसरा, हमारे डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ है, लैब कैसी है, क्या है। अब गाँव के या कोई दूर के बच्चे वो नहीं आगे देख सकते, तो उस बार हमने अब जो है 360 वर्चुअल टूर जो है वो बनाया, 360 डिग्री पे वर्चुअल टूर, उसका पनोरमा वो आज हम अभी रिलीज़ करेंगे। और उसका मेरे आपसे रिक्वेस्ट है भी QR जो है बार कोड है वो आप सभी से शेयर करें, ताकि उसका अखबार में डालें, ताकि लोग देखें पढ़ें। और उससे यूनिवर्सिटी की जो है जो भी कहाँ पे भी कोई डिपार्टमेंट देखना चाह रहे हैं, भाई किस डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना है, तो वो डिपार्टमेंट देखेंगे, उसमें खोलेंगे अपने आप डिपार्टमेंट में कैसी फैसिलिटीज़ है, लैब है, तो बच्चा अपना माइंड बना लेता है। हमारे पास कई सेंट्रल फैसिलिटीज़ है, इतनी अच्छी अच्छी उसमें फैसिलिटीज़ है कि आप भी जो हमारे यूनिवर्सिटी में आते रहते हो पर आपको भी नहीं पता उसमें, तो इतने सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट है हमारे पास में। तो वो सारे उसमें वर्चुअल टूर के अंदर डिपार्टमेंट में अवेलेबल है, क्योंकि हमारी जो सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन लैब है उसके जो फैसिलिटीज़ हमारे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, इनके स्टूडेंट्स तो लेते ही रहते, साथ में इंडस्ट्री के भी जो स्टूडेंट्स वो भी उस फैसिलिटीज़ को यूज़ करते हैं, और उससे हमारे को
1 करोड़ के करीब जो है रेवेन्यू जनरेट होता है सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन लैब से। तो वे सारी चीज़ें जो हमारी ऑडिटोरियम है और है, स्पोर्ट्स की एक्टिव फैसिलिटीज़ है, हॉस्टल्स की, मेस की, सारी इस वर्चुअल टूर के अंदर है। वो वेबसाइट के ऊपर आज ही हम लॉन्च कर रहे हैं ताकि सभी स्टूडेंट्स को जो है उसके तहत देख सकें। लॉन्च कर दें। हाँ भी लॉन्च कर देते हैं। बजे आते हैं, 10:30 बजे तक रहते हैं। जब इंजीनियरिंग की बीटेक जब शाम को चल सकती है तो कोई ऐसा कोर्स रहा नहीं है और वो बड़ा सक्सेसफुल चल रहा है हमारा। 1 साल हमने देखा है, तो उससे फिर हमारा वो हौसला हो गया बाकी कोर्स क्यों नहीं चल सकते हैं। क्लासेस के टाइमिंग 8 बजे शुरू हो जाएंगे, शाम को 8 तक शुरू करने की बात की है। इतने सारे नए कोर्सेज हम शुरू कर रहे हैं तो उन्हें पढ़ाने के लिए टीचर्स की हम कैसे पूर्ति करेंगे, क्योंकि पहले ही फैकल्टी जो है कम चल रही है, तो उसकी भर्ती क्या नहीं भर्ती की जाएंगी? तो भर्ती तो होंगी कोर्सेज हैं, पिछली भी चल रही है प्रोसेस, इनकी भी कंटिन्यूस चलेगी। तो उसी हिसाब से कोर्सेज हमने सारी चीज़ें देख के उसी हिसाब से खोल लेंगे। और पैरामेडिकल साइंसेज के जैसे हमने कोर्सेज खोले हैं, तो पैरामेडिकल साइंस की हमारे पास ऑलरेडी जैसे फार्मेसी है, फिजियोथेरेपी है और एमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, बायोटेक है, इनमें ऑलरेडी फैकल्टी हमारे पास में है। और बाकी जो ज़रूरत पड़ेगी उनको स्पेसिफिक फैकल्टी हम रख लेंगे। जैसे आपने बताया कि रिसर्च पब्लिकेशन इंक्रीज हुई, हाँ जी, तो ये रिसर्च पब्लिकेशन जो इंक्रीज हुई है इसमें जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ जी, और उसी के बेस पे जो है इनकी साइटेशन जो इम्पैक्ट फैक्टर भी, किसी का इम्पैक्ट फैक्टर 1 है, किसी का 5 है, 10 है, 25 है, 50 है, इस हिसाब से इम्पैक्ट फैक्टर जाते हैं। तो उसके हिसाब से जो अलग अलग जगह जो पेपर जाते हैं ये पेपर है, तो उसके हिसाब से लोग साइटेशन करते हैं। वो जो अच्छे पेपर छपा हुआ है तो उसकी साइटेशन जो है ज़्यादा होगी, लोग ज़्यादा कंसल्ट करते हैं। तो वो हमारे स्कॉलर्स के जो पेपर अच्छी क्वालिटीज़ में छपते हैं। ये सारे फ़ॉरेन के अंदर जो पेपर जो होते हैं, एल्सवेयर है और दूसरे जो प्रेस है उनके अंदर छपते हैं ये सारे पेपर। तो उनसे जो बच्चों की क्वालिटी होती है उसी कारण साइटेशन ज़्यादा होती है। उसी वजह से हमारा जो यूनिवर्सिटी का इंडेक्स है वो आए साल बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो रिसर्च की वजह से इस यूनिवर्सिटी को एक विशेष दर्जा उत्तर भारत में मिलने जा रहा है। बिल्कुल हमारी यूनिवर्सिटी रिसर्च बेस के नाम पे ही जानी जाती है, रिसर्च बेस यूनिवर्सिटी हमारी है। तो इसकी वजह से जो रैंकिंग आ रही है और आ रही है वो रिसर्च की वजह से ही हमारे को ज़्यादा मिल रही है। क्योंकि आउटस्टैंडिंग रिसर्च सेंटर के तौर पे इसको माना पर्यावरण के लिए तो हमारी यूनिवर्सिटी शुरू से ही रही है। जब ये यूनिवर्सिटी यहाँ बनी थी 95 में, उस टाइम हमारा यूनिवर्सिटी में सिर्फ 18 पेड़ ही थे। आज हमारे जो है 15,000 से ज़्यादा पेड़ है। और जो पेड़ों से हमें क्या है, पर्यावरण शुद्ध हो रहा है तो गुरुजी के नाम पे है। तो पेड़ जो क्यों हमारे साथ दूसरे भी सरकारी इंस्टीट्यूट से सामने, तो वहाँ देख के जा सकते हो हमारे और वहाँ के पेड़ों में कितना फर्क है, कितनी ज़्यादा है। एक तो इन्वायरमेंट के हिसाब से सबसे है कि ग्रीनरी, पेड़ लगाओ, ग्रीनरी होगी क्योंकि जिससे। और इन्वायरमेंट का मैं बताता हूँ, इन्वायरमेंट का जो, क्यों मैं खुद इन्वायरमेंट का हूँ, तो इसलिए इन्वायरमेंट का जो जैसे पराली पे है, पराली पे हमारे यहाँ काफ़ी अच्छी रिसर्च हो रही है। पराली से इथेनॉल कैसे बनती है, तो वो हमारे यहाँ रिसर्च हो रही है। दूसरा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और कैसे करते हैं, कौन सी हैवी मेटल हो रहा है, उनकी बायो रेमिडिएशन कैसे हो रही है। तो इन्वायरमेंट के ऊपर जो है काफ़ी हमारी वो हो रही है। मेन प्रॉब्लम तो पराली पे हो रही है। तो पराली के ऊपर जो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उसको जो है हमारे काफ़ी काम चलने लगे ताकि लोगों को जागरूक हो और उसका अल्टरनेट दिखे। भाई ये नहीं कि हमारी पर्यावरण की प्रॉब्लम सारी एक पराली से लेके, और भी दूसरी बहुत चीज़ें हैं। अब गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हो रही है, व्हीकल का भी तो पोल्यूशन है, तो सारी चीज़ों का होता है। तो पराली के बारे में तो लोगों को अवेयर कर रहे हैं और उसका अल्टरनेट भी लोग कर रहे हैं काफ़ी, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही। सर आपने अदर एक्टिविटी की बात की, तो क्या यहाँ पर ज़्यादातर युवा स्टूडेंट हैं, तो क्या नशे की अवेयरनेस के लिए भी कुछ काम किया जा रहा है? नशे के अवेयरनेस के लिए हमारा जो NSS है, NCC है, तो टाइम टू टाइम हम उनके प्रोग्राम करवाते रहते हैं, वर्कशॉप भी होती रहती है। ये तो हमारी रेगुलर एक्टिविटीज़ है। हम तो गांव में भी जो NSS के बच्चों का प्रोग्राम करवाते हैं। सर आपने रैंकिंग के बारे में बातचीत की, अलग अलग रैंकिंग की बात की, किसी भी डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, IoT, इनके कोर्सेज हमने ऑनलाइन करवाए हैं शाम को, ताकि डिग्री के साथ करें बच्चों को जॉब मिले। तो हमारे जो बच्चे हैं काफ़ी जॉब पहले से काफ़ी इंप्रूवमेंट है, अच्छा पैकेज भी मिल रहा है। अब 10 लाख से ऊपर हमारे कई बच्चों को पैकेज मिला है, और 7 और 10 लाख के बीच में तो इस बार कम से कम 50 बच्चों को पैकेज मिला है। तो काफ़ी मतलब इम्प्रूवमेंट आ रहा है हमारे यहाँ पैकेज में। परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो हमारे जैसे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और MBA के अंदर तो 100% प्लेसमेंट है 2 डिपार्टमेंट में। तो
और फूड टेक के अंदर भी 100% प्रेजेंस है। बाकी में प्लेसमेंट हमारी अच्छी है, कोई ऐसी वो बात नहीं है यूनिवर्सिटी की। इंडस्ट्री जो होती है वो रेडी टू यूज